हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सर स्काई ट्यूटोरियल से। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने चल रहे हैं। जो बच्चे 2024 के नीट का एग्ज़ाम दिए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, 2024 के एग्ज़ाम में तो ढेर सारे स्कैम हुए हैं। पेपर लीक का मामला अलग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद ग्रेस मार्क्स का अलग चल रहा है, जो कि दुनिया में एक अजूबा मार्क्स है, ठीक है, जिसको लोग ग्रेस मार्क हो गया। ठीक, ये चीज़ अब सोशल मीडिया से या ढेर सारे रिसोर्सेज से आपको तो बहुत कुछ पता चल ही गया होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ढेर ढेर सारा इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है पहले से। ठीक, हाँ। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसके जो स्कैम हुआ, ठीक है, अब वही जाहिर बात है, आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो कुछ हमारे जो रिनाउंड टीचर थे, ठीक है, अब आपको पता है कि टीचर भी एक्टिव हो गए, तो कुछ टीचर जो रिनाउंड टीचर थे, आपको नाम पता होगा, ठीक है, ऐसा, तो ये लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट मूव किया। सुप्रीम कोर्ट देखिए पहली बार तो बात को सीरियसली सुना, तो बात को सीरियसली सुनने के बाद, ठीक है, ऐसा, तो 8 जुलाई को तो इस हियरिंग है, अगली हियरिंग तो 8 को है, ठीक है, ऐसा। अब हियरिंग में देखिए क्या होता है, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि देखिए फिर से एग्ज़ाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक, ऐसा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि जितनी बार 1-2% का भी केस आया है, तो फिर से री एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ तो परसेंटेज काफ़ी अधिक है, ठीक, ऐसा। तो देखिए, अब यानी कि रीनीट होगा तो ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब एनटीयू को तो फिर रीनीट कराना ही पड़ेगा, ठीक, ऐसा। अगर रीनीट एनटीयू कराना पड़ेगा तो देखिए अब क्या होगा कि आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि जाहिर बात है कि जो प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई जाहिर बात, अगर रीनीट होता है, ठीक है, तो कब होगा, और रीनीट होगा तो उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, और उसके बाद हमें क्या करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये तो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कब होगा। जाहिर बात है, देखिए जो केसेस आप थोड़ा सा भी देखिए एक्टिव हैं, हमें पता है कि जब आप एक्टिव हैं तो आपको पता है कि जाहिर बात है कि 15 केस ले लीजिए, ठीक, एआईपीएमटी जब कराता था, इस समय तो नीट ये एनटीए कराया, तब तो एआईपीएमटी होता था, सीबीएसई कराता था, तो उस समय जो है, जैसे मान लीजिए 15 जून को ये डिसीजन आया कि आप 4 हफ्ते में एग्जाम कराइए, तो ये देखिए अब क्या होगा, ये 15 तारीख है और ये हो 25 तारीख। जाहिर सी बात है, ये डिफरेंस गया 40 दिन का, ठीक, ऐसा। अब देखिए 40 दिन, 30 से 40 दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा फिर से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक, ऐसा। अगर 40 दिन मिलता है तो देखिए ये अ, अच्छा है आपके लिए भी, ठीक। अब देखिए दूसरी बात, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, तो ये देखिए आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंच गया होगा, आप जान चुके होंगे आज के समय में काफ़ी तेज चलते हैं, हम लोग उस तेज चलते हैं ये डिजिटल दुनिया में आप लोग, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि जो फिर से एग्जाम होना है, पेपर टफ होना है, देखिए बाहर एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये एनसीईआरटी ही कवर करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक, एनसीईआरटी ही कवर करेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स कर देगा। जाहिर बात है, किसी क्वेश्चन को छोटे सेंटेंस में पूछा जा सकता है और किसी क्वेश्चन को लेंदी कर किया जा सकता है। जाहिर बात है, लेंदी कर देगा क्वेश्चन, या फिर एआर रीजनिंग बढ़ा देगा, यानी प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसा ही होगा, जैसे लगेगा कि पेपर हैवी हो गया, ठीक, तो यानी टफ पेपर बनेगा, ठीक। और दूसरा ये होता है कि टफ पेपर बनाने के पीछे एक कारण भी होता है कि कोई एक्सटर्नल बॉडी तुरंत उसको सॉल्व न कर पाए, ठीक है, ऐसा, मतलब समझ रहे हैं, इसलिए री एग्जाम हो रहा है, फिर से अगर फजीयत होगी तब तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक, ऐसा, इसलिए ऐसा करते हैं कि ये चीज़ हो जाए, ठीक। अब देखिए आपको ये लग रहा है कि क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको फिर से। देखिए, अब आप ये देखिए कि आपका मार्क्स कितना है, ठीक, ऐसा। अगर करंट सिचुएशन में आपको पता ही भी होगा कि 450 से नीचे है, तो 450 के नीचे स्कैम बहुत कम, यानी कि कम घपला है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 450 के नीचे का घपला कम हो गया, 450 के ऊपर ही तो घपला है, 620 के ऊपर ज्यादा घपला है, ये सबको पता होगा, ठीक, ऐसा। तो देखिए घपले में अगर आप नहीं हैं और 450 से नीचे हैं, तो कोई भी कोचिंग, आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप 1 साल और 2025 के लिए तैयार हो जाइए, ठीक, जो है एक हमारा आपके लिए सलाह होगा। दूसरी बात ये ध्यान देना है, अब दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 450 से ऊपर है, ये ध्यान देना है, आप कहाँ पे हैं इस समय, अगर 450 से ऊपर है, यानी कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, यार हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है, नहीं, ऐसा टाइम मत दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम जितना लेंगे आप रेस में पीछे चले जाएंगे, ठीक है, और जो लेट से शुरू करता है वो पीछे ही रहता है। तो इसलिए आप तुरंत जो है, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करिए तो स्टार्ट, आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए।
प्रिपरेशन स्टार्ट करने में अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अब इतने दिन में तो जंग लग गया होगा, ठीक है ऐसा, तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप एनसीईआरटी पलटना शुरू करिए, ठीक है ऐसा, पुराने जितना पुराना नोट्स है या फिर एनसीईआरटी आप फिर से एक बार उसको देखिए, मत पढ़िए, ठीक है, एक दो दिन केवल देखिए कि क्या क्या लिखा है सच में, तो अपने आप को रिकॉल करिए। तो जाहिर बात है एनसीईआरटी करिए, और दूसरी बात पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। और एक बात ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू दोनों लगाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप जेई का भी लगाइए, मेंस का भी लगाइए, और ये जो है नीट का भी लगाइए। तो धीरे धीरे स्पीड आप पकड़ लेंगे। ये काम करना है आपको 8 जुलाई तक, 8 जुलाई तक ये काम करना है, ठीक। उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या होना है, ठीक है ऐसा। तो जब आप 8 जुलाई को आप आते हैं, तो देखिए हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं कि 8 जुलाई से पहले ही, माने ये जो चल रहा है अभी 8 जुलाई के पहले ही हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि आपको एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो हम अब मतलब आपको एक्टिवेट करने के लिए, आपको एक्सेलरेट करने के लिए, आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए, ठीक है ऐसा टेस्ट करा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप उसको, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप पास में है तो आ जाइए, पैसा लेना नहीं है, ठीक है ऐसा। तो आइए टेस्ट दीजिए, बात खत्म, ठीक ऐसा। तो थोड़ा सा अपने आप को आप एक्टिवेट करिए, आइए टाइम पे, ठीक। ये करते हैं हम लोग। अगली बार बेटा ये ध्यान देना है कि अब अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि अब क्या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कोचिंग के नंबर पे कांटेक्ट करिए, तो आपको थोड़ा सा जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।